और अब देखिए दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि ईरान का यूरेनियम चीन या रूस ले जाए, ये हमें मंजूर नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत के बीच ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के बदले प्रतिबंधों में कोई छूट नहीं मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के समझौते के मसौदे से अमेरिका संतुष्ट नहीं है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ओमान को भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट सभी का है, इस पर किसी एक का कंट्रोल नहीं चलेगा। ओमान को बाकी देशों की तरह बिहेव करना पड़ेगा। राजस्थान के भैरवनाथ धाम में रीको औद्योगिक क्षेत्र आवंटन को लेकर जारी आंदोलन बुधवार देर रात खत्म हो गया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार ने सभी मांगों को मान लिया है। रीको का काम तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिया गया है। संतों की निगरानी में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। अगर सरकार फिर मुकरी तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। असम विधानसभा में बुधवार को यूसीसी बिल पास हो गया। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम ये कानून लाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सदन के आखिरी दिन इस बिल को मंजूरी दिलाई, जबकि विपक्ष ने इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने भारी हंगामे के बीच बिल को पास करा लिया। इस कानून के लागू होते ही राज्य में शादी, तलाक, लिव इन और प्रॉपर्टी को लेकर नियम बदल जाएंगे। गुजरात में इबोला का पहला संदिग्ध मामला सामने आया है, जिसमें कांगो के 37 साल के एक बैंकर को अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया गया है। दरअसल संदिग्ध शख्स कांगो से मुंबई आया और फिर वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचा था, जहां पर उसमें इबोला के लक्षण दिखे। इसके बाद उसे फौरन अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि उसका पहला टेस्ट नेगेटिव आया है। अभी और टेस्ट किए जाएंगे। सभी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। देश के मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं। पारा हाई है। प्रचंड गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सैलानियों की भारी भीड़ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पहुंच रही है, ताकि ठंडी वादियों में उन्हें गर्मी से सुकून मिल सके। लेकिन इसके चलते पहाड़ी राज्यों में भारी भीड़ जमा हो गई है। पिछले 72 घंटे में 70,000 गाड़ियां शिमला पहुंची। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं।